नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय मैं मौजूद हूँ मॉडल स्कूल रजनपुर में, जिसको यहाँ के क्षेत्र के समाज सेवी, जिनका घर इसी विद्यालय के जस्ट बगल में है और यहाँ के पूर्व छात्र भी रहे हैं, तो उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया और गोद लेने के बाद में इस विद्यालय का कायाकल्प किया हुआ है। और आज 13 जुलाई को इस विद्यालय को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित किया गया है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए हम आपको उस विद्यालय के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अभी इस स्कूल में क्या क्या नया उन्होंने डेवलपमेंट किया है और पहले इसकी क्या हालात थी वो भी हम आपको बताएंगे। और इससे पहले भी हमने आपको इसके बारे में दिखाया है। और आइए हम आपको उस विद्यालय के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इस विद्यालय में क्या क्या आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। ये विद्यालय का गेट है और ये देखिए, ये जो भी यहाँ बच्चों के अभिभावक गण आएंगे तो उनको बैठने के लिए बेंच और साथ में ये पार्क बनाया गया है। दूसरा ये बच्चों का फन जोन है, जिसमें खेल कूद और झूले की व्यवस्थाएं की गई हैं और प्लांटेशन वगैरह जो है यहाँ किया गया है। क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, कार्यक्रम समाप्त हो गया है, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बच्चों को बनाया गया है, क्योंकि जो देखते हैं बच्चे उन्हें बहुत जल्दी याद होता है, इसलिए यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनाई गई है। और आइए आपको रूम के हालात भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये बच्चों का रूम है। ये देखिए, दूसरा रूम ये है। ये बच्चों के पीने के लिए आरओ का फिल्टर पानी लगाया गया है, कूलर लगाया गया है ताकि उन्हें ठंडा पानी मिल सके। ये स्मार्ट क्लास, ये देखिए, ये स्मार्ट क्लास है जिससे बच्चे जो है पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा आपको दिखाते हैं, ये किचन है, ये रसोई घर है और ये जो है बच्चों के बैठकर खाने के लिए बनाया गया है डाइनिंग रूम। ये देखिए, बच्चे यहाँ बैठते हैं प्लेटफार्म पे और बाकायदा कुर्सी बेंच पे बैठकर खाना खाते हैं। ये देखिए, ये प्रधानाध्यापक कक्ष है और यहाँ पे ही कंप्यूटर और ये संगीत बच्चों के सीखने के लिए बनाया गया है। और ये प्रधानाध्यापक कक्ष है। ये देखिए, ये पुस्तकालय, विद्यालय को हैंड ओवर किया है। आखिरकार आप जो है नई सोच आई कहाँ से आती है? देखिए, यहाँ जितने लोग हैं
प्राथमिक विद्यालय सबने देखा है। मैं भी यहीं बगल में मेरा घर है पीछे। इससे पहले कई प्रोग्राम में आप लोग आमंत्रित थे, आप आए भी। सर्वप्रथम तो आप लोग आए, विद्यालय के प्रोग्राम में आए, चूंकि यह सामाजिक प्रोग्राम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिक विद्यालय की सोच, जैसा मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, कि सभी लोग गांव समाज से जुड़े हुए हैं और प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति के लिए नया नहीं है। हम सब अगर विद्यालय की बात आती है और गांव से जुड़े हुए हैं, अगर अपने 5 मिनट के लिए अपनी अगर आंख बंद करेंगे तो जो पहले विद्यालय का प्रारूप हमारे दिमाग में आएगा, मेरे मन में आएगा, वो प्राथमिक विद्यालय होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं भी इस विद्यालय में आया हूँ, जब मैं पिछले कई सालों से आता जाता रहता था। मन में एक विचार था कि इसके लिए कुछ बेहतर करें। रेगुलर किसी न किसी तरह से इससे जुड़ने का प्रयास मेरा रहता था। यहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ के जो अध्यापक हैं अच्छे हैं, रेगुलर हमारे संपर्क में हैं। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम मैंने किया, उन लोगों ने निवेदन किया, हम लोग बैठे और हम सब लोगों ने बैठ के विचार बनाया कि क्यों ना इसके लिए कुछ एक बेहतर रूपरेखा बनाई। चीजें सोचने का कोई आधार चाहिए, सोचते सोचते ये रूप इस तरह से बनता चला गया कि इसको मॉडल विद्यालय के रूप में डेवलप किया जाए। क्योंकि व्यवसाय की वजह से मैं लखनऊ रहता हूँ, देश विदेश बहुत सारी जगहों पे जाता आता रहता हूँ, बहुत सारे अच्छे इंग्लिश मीडियम विद्यालय मैंने देखा है। तो सोचने और समझने के लिए कि क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे संसाधन पहले से ही मेरे पास थे। मेरा बेटा है, मैं स्कूल छोड़ने जाता था, तो अफकोर्स जब मैंने सोचा कि हमारे ग्राम सभा का विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो जितनी चीजें उस विद्यालय में अच्छी दिखी, जब हम अपने बच्चे के दाखिले के लिए किसी विद्यालय में जाते हैं, उनकी हमने लिस्ट तैयार की और वहां से हमने पहल शुरू कर दी। आज मैंने एक ये अपनी सोच, शिक्षा से बदलाव की ओर, जिसका समापन मैंने यहाँ पर किया है कि सपने भी सच होते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि ये सपना मैंने देखा था, मैंने प्रयास किया और बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने डिस्कस किया, तो आज मैं समझता हूँ यहाँ उपस्थित आप और बहुत सारे शिक्षक समाज और संगठन समाज के जो लोग आए हैं, उन्होंने इस विद्यालय, इस मॉडल विद्यालय को देख के जो सपने सच होने की बात है कि प्राथमिक विद्यालय भी क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम विद्यालय की तरह हो सकता है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इस तरह की कोई व्यवस्था बनाऊं जिसको देख के जो विश्वास है लोगों में आए। मैंने महसूस किया, बहुत सारे अध्यापकों ने मुझे बधाई दी, बहुत सारे अध्यापकों ने प्रण लिया, और मैं मानता हूं कि जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ पे, वो जाएंगे और 100% ये जो हमारे यहाँ के विद्यालय इस पैटर्न पे डेवलप करेंगे। एक अच्छी सोच के साथ हमने स्टार्ट किया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो होता हुआ दुख के मुझे देख के, आज जो संसाधन आपने उपलब्ध कराया है, तो ये अध्यापक ही इसका संचालन करेंगे, इसके लिए किसी अन्य अध्यापक की भी आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर वैसे तो सीनियर मोस्ट जितने भी लोग हैं मैंने देखा है, क्योंकि मैं बताऊं पिछले 2 महीने से गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, पर जितना योगदान मेरी और मेरी टीम की तरफ से था, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के जो संरक्षक हैं, संतोष तिवारी जी, यहाँ के जो और अध्यापक है, योगेंद्र सिंह जी, इवन सब ने, तो मैं रेगुलर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर रेगुलर इनके संपर्क में हूं और मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि इस विद्यालय से संबंधित आज और भविष्य में जिस भी तरह की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, जहां पर आपको लगता है कि इसके संचालन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी, तो ये मेरी प्रथम जिम्मेदारी बनती है और मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहें, उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। मोहित जी, कोई एक ऐसी सोच है जो सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, कुछ संसाधन न दिया जाए, उसके बाद भी उनमें कुछ चीजें आ सकती है, कुछ ऐसी कमी आ रही है, आपकी नजर में आ रही है, जिसकी वजह से वो खुद अपने आप को डेवलप कर सके बिना किसी की अतिरिक्त जो है संसाधन दिए हुए, ऐसा कुछ? देखिए, टीचरों की योग्यता पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आप ये मान के चलिए। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बना के दिया हुआ है। लोग सोचेंगे, समाज से बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आएंगे, और संसाधन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि 4-5 घंटे के लिए कोई बच्चा अगर विद्यालय आता है और उसको अगर मान के चलिए 18 घंटा अपने यहाँ रहना, तो हमें उसको ये वातावरण देना है कि जो सीख यहाँ से लेके जाए, वो कम से कम अपने 18 घंटे की जो रूटीन लाइफ है उसको वो उसमें इम्प्लीमेंट कर सके। इसलिए संसाधन की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने सोच लिया तो संसाधन एक कोई बहुत दूर नहीं है। अगर आप जैसा हर शिक्षक अगर अपने विद्यालय में सोचेगा, तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे ग्राम सभा के लोग निकल के आएंगे, कुछ संख्या में आएंगे, कुछ बहुत सारी संख्या में आएंगे, मगर मैं समझता हूँ किसी तरह की ऐसी कोई आवश्यकता होगी नहीं जो विद्यालय की पूरी। जी, इसके बाद भी अगला भी कोई विद्यालय है जिसमें आप इस तरह का सुधार करना चाहेंगे? 144 विद्यालयों की सूची मुझे मिली थी तिलोई के लिए। मैंने ये लक्ष्य बनाया कि मैं जब कभी भी यहाँ आऊंगा अपने काम से फ्री होके, तो हर विजिट में 1-2 विद्यालय जाऊंगा, देखूंगा, सहयोग करूंगा, निवेदन करूंगा लोगों से। आपके माध्यम से भी यहाँ सब समाज के लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी पहल है, अगर इस पहल की भागीदारी यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं आसपास के गांव समाज के अगर लेंगे, तो मैं समझता हूँ एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। मैंने ये पहल की है, मैं कोशिश करूंगा उस संख्या को 0 करने के लिए। अपने हर विजिट में
अपने यहाँ तिलोई और आसपास के एक एक विद्यालय जाके वहाँ की चीजों को समझूंगा। जो मुझसे बनेगा मैं करूंगा, और ये 100% विश्वास दिलाता हूँ कि संतोष तिवारी जी जैसा कोई अध्यापक अगर निकल के आता है कि मेरा अपना विद्यालय मैं कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ करके आए हैं, तो आप ये निश्चिंत रहिए, उसमें मेरी सबसे प्रथम भागीदारी रहेगी और 100% मैं प्रयास करूंगा कि उसको इसी तर्ज पे मैं आगे बढ़ाऊं।